दिल्ली के मेहंदियान मक्की मस्जिद में किया गया एक भाईचारा दिवस समारोह कार्यक्रम। आपको बता दें इस कार्यक्रम में आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश जी पहुंचे और आपको बता दें हमारा नारा भाईचारा इस तरीके के कई कार्यक्रम करता रहता है। और स्वर्गीय आरिफ बेग जो कि केंद्रीय मंत्री रहे हैं पूर्व में, और आपको बता दें उनकी जयंती के शुभ अवसर पर ये हमारा नारा भाईचारा ने एक कार्यक्रम किया है और इसमें कई सामाजिक व धार्मिक लोग जो है शामिल हुए। साथ ही आपको बता दें संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश जी शामिल हुए और एसपी राय जी जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं इस कार्यक्रम में वहाँ पहुंचे और किस तरीके से उन्होंने इंद्रेश जी ने लोगों को संबोधित किया कि किस तरीके से हिंदुस्तान की मूल परंपरा क्या है और किस हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि देश को हम जोड़े रहें और विश्व गुरु कैसे हमारा देश बन सकता है, आपसी भाईचारे की भावना कैसे बरकरार रह सकती है। और आपको बता दें वहाँ संघ के प्रचारक इंद्रेश जी का भव्य स्वागत हुआ और एसपी राय जी, आपको बता दें इस कार्यक्रम के आयोजन में लगे मोहम्मद बिलाल और दिलदार बेग हुसैन आदि समस्त कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे। आपको दिखाते हैं माननीय डॉक्टर इंद्रेश जी, कोई हमसे छूटे ना, कोई हमसे स्वागत करते हैं सबकी तरफ से सर का स्वागत। अभी भाई साहब नीचे आएंगे ना तो सभी के साथ थोड़ा थोड़ा चित्र करना। आंतरिक मूल्यों में सदाचार, राष्ट्रवाद, शालीनता और स्नेह के आधार पर समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। तो इसके आधार पर माननीय इंद्रेश जी ने जो हमारे बीच में आकर हमें आशीर्वाद देने का जो कार्य किया, तो आज का दिन और हमारी बेग साहब के अनुयायी आप सबका हृदय जल से आभार व्यक्त करते हैं और जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत करें। ये बेग साहब के जाने के बाद भी इस काम को ये कार्यकर्ता हम लोग मिलकर करते हैं और इस समय यहाँ पर जम्मू कश्मीर, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, अलग अलग जगह के सामाजिक कार्यकर्ता आपके सम्मान में एकजुट है। और जैसा कि जानते ही हैं सब कि ये काम 1 अप्रैल 1978 को आरिफ बेग साहब ने किया था और उनका उद्देश्य था कि अगर राष्ट्र का निर्माण करना है तो सामाजिक कार्यकर्ताओं के अंदर मानवता, समरसता, वसुदेव कुटुंबकम और जो हमारे महत्व हैं, शास्त्रों में 14 रत्न अगर हैं, 14 रत्न की उपयोगिता, उनका महत्व मक्की मस्जिद के प्रांगण में बताकर राष्ट्र को निर्मित किया जाए। क्योंकि आज अगर फैज खान मक्की मस्जिद में आकर गो कथावाचक के रूप में काम कर रहा है तो बेग साहब ने उन्हें कहा था कि दूसरा रत्न जो है प्रतिभा के रूप में गौ माता है, जो खाती तो चारा है मगर देती दूध है। ऐसे उच्च विचारों के प्रचार प्रसार के लिए बेग साहब के कार्यकर्ता पूरे देश में काम कर रहे हैं। तो जो आज मंच पे आसीन है, मैं परिचय उनका करा देता हूँ। सर्वप्रथम मुजफ्फरनगर से चलकर आए मास्टर इसरार साहब और ये वहाँ पे एक विद्यालय चलाते हैं और उसके अलावा सामाजिक कार्यों से गुरुजी जुड़े हुए हैं। उनके साथ में बैठे हैं आरिफ बेग साहब के सहयोगी रहे और 1985 से उनके साथ जुड़े डॉक्टर सत्य प्रकाश भारत जी, और आप ही के दाएं में बैठे डॉक्टर बाबू खान साहब जो कि बेग साहब से 1980 में जुड़े थे और जितनी मोहब्बत इस्लाम से करते हैं उतना ही गीता की खुशबू, महाभारत के ज्ञान पर इनकी पकड़ है। हम भी इनसे सीखते हैं। ये हमारे सरपरस्त हैं और ये आपके दाईं ओर बैठे हैं। ये हमारे लिए फक्र की बात है, तो इनके लिए भी जोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए। माननीय डॉक्टर इंद्रेश जी के दाईं ओर बाबू खान साहब हैं, तो बाईं ओर बैठे हैं पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, हमारे मार्गदर्शक और आरिफ बेग साहब के जाने के बाद हमको राह दिखाने वाले और अभी एसपी राय साहब को विश्व के सबसे बड़े संगठन जो राष्ट्र निर्माण का, समाज निर्माण का काम कर रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर इन्होंने अनाथ बच्चों की शादी कराई। सामाजिक कार्यों के कारण माननीय मोहन भागवत जी ने
मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें बुलाया था और मुख्य अतिथि रखा था। जोरदार तालियों से राय साहब का स्वागत किया जाए। दास राय जी इनका नाम है और आप पूर्व प्रशासनिक अधिकारी जी हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं। और मेरा बहुत अच्छा हुआ क्योंकि आप मेरे बड़े हैं जो मुझे सुधार करवाते हैं, तो मैं उसके लिए सहर्ष अपना सौभाग्य मानता हूँ। मेरे पिताजी, ठीक है ये मेरा निजी रिश्ता है, लेकिन मेरे पिताजी का नाम रईसुद्दीन सबगा है, मैं इनका पुत्र हूँ। मेरा नाम डॉक्टर बिलाल सबगा है। शहीद रफ़ीक साहब है, जम्मू कश्मीर से आए हैं और सुबह से शाम तक जो मेहनत करते हैं, हम सबको जो जोड़ते हैं। दिलदार हुसैन बेग साहब पिछले एक हफ्ते से कार्यक्रम के लिए लगे थे, मेरे बड़े भाई साहब, और गोरक्षा का काम करते हैं। हमारे दिलदार हुसैन बेग साहब हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दी। कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन भी वो बताओ। हाँ, हमारे संगठन में जो अंजुमन अमन दोस्त, इंसान दोस्त, राजशक्ति फाउंडेशन, ब्लू क्रॉस, रोवर्स क्रू आदि संस्थाएं जितनी हैं, उन संस्थाओं के समन्वयक समिति के चेयरमैन है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है इज्जत माफ दिलदार हुसैन बेग साहब। और उनके साथ में बैठे हैं मेरे बड़े भाई मेरे डॉक्टर इकबाल गोरी साहब, जो बहुत सतत समर्पित भी रहते हैं, सक्रिय भी रहते हैं और हमारे बीच में है, संगठन से जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी हैं। इसलिए ले लिया, यहाँ ऐवान गालिब भी एक स्थान है। आज वहाँ साहित्य और इस सब से मिला एक बड़ा कार्यक्रम है। आपके कार्यक्रम में भी सम्मिलित होना है, ऐसा मैं उनको कहते हुए आ रहा था। रास्ते में भीड़ भाड़ बहुत थी, इसलिए थोड़ी देर लगी। कुछ अपने स्थान से निकलते हुए लोगों ने देर लगवाई, इसलिए मैंने ले लिया। मैं चंद शब्द कुछ बातें कहकर आपसे विदा लूँगा और आपका कार्यक्रम आगे रहेगा। जिनका स्वागत रुक गया है उनका स्वागत करना, और जिनको बोलना ज़रूरी है उन्हें बोलना भी चाहिए। कार्यक्रम अपना कंटिन्यू रखेंगे। उपस्थित मोहतरम मोहतरमाओं, भाइयों बहनों, चाहे बुजुर्ग हों चाहे बच्चे हों, हिंदुस्तानी तहजीब है कि यहाँ औरत को या तो बेटी माना गया, या बहन माना गया, या माँ माना गया। सबने माना है कि आवर ड्रीम इज कॉमन। ड्रीम भी हमें हिंदुस्तानी आता है, इंडियन में आता है, और फेस भी हमारा इंडियन है। और एटलीस्ट कहाँ तक है, जावा सुमात्रा से लेकर ईरान के बॉर्डर छूने तक, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, जितने भी ये देश जन्मे। तो आप क्या कहलाते हैं? क्योंकि हम तो शुरू से बांग्लादेशी कहलाते हैं। अब ये आइडेंटिटी उनकी चेंज हुई, ना तो रिलीजन चेंज हुआ, ना नाम चेंज हुए, ना माँ बाप चेंज हुए, ना भाषा चेंज हुई। बंगला बोलते थे, बंगला बोलते थे, सब वही था। आइडेंटिटी क्यों बदली? क्योंकि वतन का नाम हिंदुस्तान था 47 से पहले, तो ऑल आर हिंदुस्तानी, चाहे उसमें ढाका में हो चाहे लाहौर में हो। फिर 71 तक जन्मे तो ढाका की तरफ जन्मने वाले पाकिस्तानी हो गए, ये भी पाकिस्तानी हो गए। इसके बाद पाकिस्तान टूट गया तो ढाका के लोग बांग्लादेशी हो गए। मैंने कहा देखो, आगे कहीं टूट टाट जाए बांग्लादेश, फिर से कुछ और मत बनना, वापस हिंदुस्तानी बनना। आरिफ बेग जी के मन का सपना था एकजुट हिंदुस्तान हो, अखंड हिंदुस्तान। He lived for that, he worked for that, ultimately he died for that। क्योंकि एकजुट हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी और एकजुट हिंदुस्तान। तो इसलिए अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, और वो ये है, आखिरकार ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? तो उसके 4 पंक्तियां बोलता हूँ, आप उसको लकुम दीनकुम वलिया दीन में ढूंढ लीजिए, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है उसमें ढूंढ लीजिए, वसुदेव कुटुंबम में ढूंढ लीजिए। ऐसी कई चीज़ों में उसको आराम से ढूंढा जा सकता है। पहला है, हर आदमी अपनी जाति का, मजहब का, दीन का और अपनी भाषा का, अपनी वेशभूषा का सम्मान करे, अहंकार नहीं करे, कट्टर नहीं बने। कट्टर आदमी शैतान का पूरक होता है।
पूरी कुरान शरीफ के 30 अध्याय 6666 आयतों के 1,03,000 शब्दों में कट्टर शब्द नहीं है। गीता में कट्टर शब्द नहीं है, बाइबल में कट्टर शब्द नहीं है, तौरेत में कट्टर शब्द नहीं है, कुरान शरीफ में कट्टर शब्द नहीं है, और क्या नाम है, वेद में कट्टर शब्द नहीं है, आगम त्रिपिटक में कट्टर शब्द नहीं है। सब जगह कहा है नेक बन, सच्चा बन, अच्छा बन। हम कहते हैं मालिक नेक सच्चा अच्छा बनने के लिए बहुत त्याग करना पड़ेगा, बड़ा संयम में रहना पड़ेगा। इसलिए कट्टर बनना आसान है, जब चाहो गाली दे। कट्टर आदमी बड़ी जल्दी गाली गलौज करता है और गुस्सा करता है। सच्चा आदमी को 50 जुल्म सह लेगा पर वो नफरत में जाकर हिंसक नहीं बनेगा। तो इसलिए पहला है अपने पर स्वाभिमान करो, अहंकार मत करो, कट्टर मत बनो। दूसरा है दूसरे की मजम्मत नहीं करो, आलोचना नहीं करो और दखल नहीं करो। तीसरा है सबका सम्मान करो। और चौथा है हो सकता है तो एक दूसरे के कार्यक्रमों में भागीदारी बनो। अगर हम ईद में और क्रिसमस के अंदर और दिवाली के अंदर और इसके अंदर क्या नाम है होली के अंदर या फिर गुरु पर्व के अंदर जयंती बौद्ध जयंती के ऊपर एक दूसरे के त्योहारों में जाएंगे तो फिर हमें बांटेगा कौन, फिर भड़काएगा कौन, फिर लड़ेंगे कैसे। तो अगर हमने बांटने की, भड़काने की और लड़ने और लड़वाने वालों की दुकानदारी बंद करनी है तो ईटे का फर्क होगा। और नहीं की बंद तो जो चल रहा है इससे भी खराब चलता रहेगा, कभी थोड़ा सुधर जाएगा फिर बुरा हो जाएगा। इसलिए इसकी पहचान और इस तरह का जीवन जीना। मैंने तो जो मुसलमानों से मेरे डायलॉग शुरू हुए, मैं आज हजरत बल की कहानी सुना देता, बड़ा लंबा हो गया समय, इसलिए रोकना चाहिए। मैं हजरत बल गया हुआ हूँ, मैं मासूमा बाजार की मस्जिद भी गया हूँ। तो इसलिए इन सब चीज़ों को समझना अच्छी तरह से, जो सत्य है और सही है। जब तक कश्मीरी बने रहेंगे तब तक संकट है, जिस दिन हिंदुस्तानी हो जाएंगे संकट खत्म हो जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। नहीं वो उसकी जरूरत भी है, नहीं बोलेगा इतनी देर तो मुश्किल हो जाएगी। वो तो मुझे बिटिया को देखकर आ गया, ये ज्यादा बोलता होगा वो कम बोलती होगी। अब हम नारे लगाएंगे, पहले उर्दू और फारसी में लगाएंगे। वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब अंग्रेजी में लगाएंगे। लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, मदर इंडिया। लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, मदर इंडिया। अब संस्कृत में लगाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब हिंदुस्तानी में लगाएंगे। मैं कहूँगा एक हिंद, जो पटेल ने किया, आप जय हिंद कहेंगे जो सुभाष ने किया। एक हिंद, जय हिंद, एक हिंद, जय हिंद, एक हिंद, जय हिंद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज। डॉक्टर अलीशा और शबनम, और ये दोनों की दोनों बहनें, उनका शुभ Pressure.